बघा इकडे टॉपिकचं नाव आहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. पेज नंबर किती आहे? हाँ ओके. वन 199. चला बघा इकडे. टॉपिकचं नाव आहे ANS. समझो इसमें क्या कंसेप्ट है बेटा, ध्यान दे. ANS सिंपल सी बात है, ये अपना CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कौन सा पार्ट है? और ये हमारे है अब सेंसरी ऑर्गन नहीं, हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन. या फिर मसल. कौन सी मसल? इनवॉलंटरी. कौन सी मसल? मतलब स्मूथ मसल. तो बेटा अपने इनवॉलंटरी ऑर्गन जो अपनी नहीं सुनते वो अपने हिसाब से काम करते, जैसे पेट हुआ, लिवर हुआ, लंग्स हुआ, उनके हिसाब से काम करते. वो सीधा CNS से कांटेक्ट करते हैं भाया ANS. किसके जरिए? ANS. मतलब ANS ने क्या किया? इट कनेक्ट द टू थिंग. इसे दोनों को जोड़ा. पहला कौन? दूसरा कौन? CNS. प्लस ये भी, ये ऐसे आएगा, इनवॉलंटरी मसल ऐसी आएंगी. ये भी किसके जरिए जोड़ा जाएगा? ANS. समझा मैंने क्या बोला? दोनों कैसे है? इनवॉलंटरी है. व्हाट इज इनवॉलंटरी? व्हाट इज इनवॉलंटरी? अपनी मर्जी से काम नहीं करते, उनकी मर्जी से काम करते. समझ में आया? ये काम है ANS का. सो ANS कनेक्ट्स इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड मसल विद द CNS. ANS connect इनवॉलंटरी ऑर्गन एंड मसल विद द CNS. ऐसा कंसेप्ट है बेटा. चलिए शॉर्ट में लिख ले. इनवॉलंटरी मसल और ऑर्गन, it connect with the CNS with the help of ANS. ये पीले कलर में ANS है सर. ANS है सर, ये पीले कलर में. समझ में आया? समझ में आया? हाँ चल ध्यान दो इधर अभी. ठीक है सर, CNS बन गया. नेक्स्ट. अब अगर ये आपका CNS है, ये CNS है, और ये है कोई ऑर्गन. कौन सा सर? इनवॉलंटरी ऑर्गन. कोई ऑर्गन इनवॉलंटरी, मैं सेंसरी ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, इनवॉलंटरी ऑर्गन. तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट होता है स्टेशन, इसका नाम होता है गैंग्लियन. क्या नाम है इसका? गैंग्लियन. अरे दूर बस त्याच्या. गैंग्लियन. क्या नाम है इसका? गैंग्लियन. तो सबसे पहले ANS कैसी होती देख. CNS से ANS निकलती है, यहाँ तक पहुँचती है, मतलब पहला सफर इसका इतना है. उसके बाद वो यहाँ से निकलती है तो ऑर्गन तक पहुँचती है. मतलब यहाँ पे 2 ANS है. कितनी ANS है? कितनी ANS? 2. इस ANS का नाम है प्री और इसका नाम है पोस्ट. समझा मैंने क्या बोला? इसका नाम क्या है? प्री. इसका नाम, हाँ, इसका नाम है प्री गैंग्लियोनिक, इसका नाम है पोस्ट गैंग्लियोनिक. बाद में लिख के दूंगा मैं, सिर्फ इतना याद रख, प्री और पोस्ट. और बीच में जो स्टेशन है उसका नाम क्या है?
गैंग्लियन। लिख लो इसे, इसका नाम है ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। मतलब उसको दो स्टेशन लगते हैं, प्री और पोस्ट के बीच में एक स्टेशन आता है ऑटोनॉमिक गैंग्लियन का। उसके बाद में ऑर्गन आता है, डायरेक्ट नहीं आता यहाँ पे। और प्री और पोस्ट ये दोनों कौन है सर? बेटा ये दोनों एएनएस के प्रकार है, पार्ट है एएनएस के। और इस ऑर्गन का भी नाम लिख ले, इसका नाम है इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन। सर ये इफेक्टर ऑर्गन कौन होता है? इसका मतलब बेटा स्मूथ मसल और ग्लैंड्स। इफेक्टर ऑर्गन का मतलब है स्मूथ मसल एंड ग्लैंड। कौन है इफेक्टर ऑर्गन? स्मूथ मसल और ग्लैंड्स। ओके, हो गया लिखना तुम्हारा? हाँ, आगे बात करें? ठीक है सर। सर एएनएस के दो प्रकार आते हैं, कौन कौन से? एक का नाम होता है सिंपैथेटिक, किताब में है टिक कर ले। एक का नाम है पैरासिम्पैथेटिक। पहली कौन है? दूसरी कौन है? वेरी गुड, सिंपैथेटिक। और बेटा कौन है दूसरी? पैरासिम्पैथेटिक। चल सुन, अभी दोनों का काम अपोजिट होता है। दोनों का काम जो होता है बेटा अपोजिट होता है। दोनों अलग अलग ढंग से काम करते हैं। सर कैसे? समझ ले इधर। कितने प्रकार का एएनएस है? दो प्रकार का। एक कौन? सिंपैथेटिक। और दूसरा कौन? पैरासिम्पैथेटिक। अब ये डिफरेंस जो है 2 मार्क्स के लिए पहले टिक कर दो। दोनों का मेन काम क्या है? चल बता। दोनों का काम है अपोजिट। एक बोलता है पॉजिटिव, दूसरा बोलता है नेगेटिव। एक बोलता है ये ईस्ट है, दूसरा बोलता है ये वेस्ट है। चल सुन, अगर मैं बताऊं हार्ट बीट्स के बारे में, हार्ट बीट, तो एक जन क्या करेगा हार्ट बीट को? इंक्रीज, दूसरा क्या करेगा? डिक्रीज। किसने किया इंक्रीज? हाँ, सिंपैथेटिक ने। किसने किया डिक्रीज? ऐसे एक बार पढ़ते रहे पूरा। ये 2 मार्क्स के लिए आईएमपी कर, सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक। हाँ बता। सर ये प्यूपिल कौन है आंखों में? पता है प्यूपिल? प्यूपिल का मतलब है आंखों का एक हिस्सा है जहां से लाइट अंदर जाती है। प्यूपिल इज अ पार्ट ऑफ आईज जहां से लाइट अंदर जाती है। एक तो बड़ी होंगी या छोटी होंगी, वो वही होता है, बड़ी होंगी छोटी। बड़ी का मतलब डायलेट, और ये कंस्ट्रिक्ट मतलब छोटी। डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट। समझे तूने क्या टिक किया? तो दोनों का डिफरेंस टिक किया, बराबर है? ओके। यू नो व्हाट इज पेरिस्टालसिस मोमेंट? पेट में जब खाना जाता है ना अपने, जब पेट में कौन जा रहा है खाना, वो कौन से मोमेंट से जाता है? पेरिस्टालसिस। ऐसे 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 जाता है, सांप की तरह, पेरिस्टालसिस। चल सुन, अभी दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन है, सुन ले। पहला डिस्क्रिप्शन है सर सिंपैथेटिक के बारे में। मैं जितना बोलूँ टिक कर। 22 पेयर टिक कर, T3L3 टिक कर, सॉरी T1L3। सर ये क्या है बताऊंगा, टेंशन मत ले। उसके बाद में एंड्रेनर्जिक टिक कर। एंड्रेनर्जिक दिख रहा है कहीं? टिक कर वो। हाँ चल मेरी बात सुन अभी। देख बेटा, मैं किसके बारे में बात करूँ अभी? सिंपैथेटिक। ये है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। सर दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। हाँ बेटा ये स्पाइनल कॉर्ड है, वी कॉल इट स्पाइनल कॉर्ड। ये है स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड में
ऊपर का हिस्सा होता है सर्विकल, कौन सा होता है, मतलब गर्दन, बताया था मैंने लास्ट टाइम। उसके बाद में होता है थोरासिस, कौन है बेटा, और ये है लंबर, इतना बताऊंगा मैं। चल सुन, सर्विकल छोड़, टी फॉर थोरासिस, एल फॉर लंबर, ये तेरा स्पाइनल कॉर्ड है, कौन है ये, स्पाइनल कॉर्ड। अब सेकंड कंसेप्ट सुन, यहां मैं पीले कलर में क्या ड्रॉ करूं देख, पीले कलर में क्या ड्रॉ करूं देख, पीले कलर में ड्रॉ करूंगा मैं गैंग्लियन, पीले कलर में ड्रॉ करूंगा मैं गैंग्लियन, देखते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने हो गए ड्रॉ, मैंने 12 ड्रॉ किए ना, वो 22 होते हैं। वेगळा बसा तुम्ही, जवळ नाही बसायचं, कुठेही बसा, वेगळा बसा। बोल बेटा मैंने कितने ड्रॉ किए, 12, होते कितने हैं, इमेजिन कर, ये पहला है और ये 22वां नंबर का है, समझा अभी, समझ में आया ना। इसका नाम है सिंपैथेटिक कॉर्ड, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, और इसके नाम देख, एक तो बोल इसको सिंपैथेटिक कॉर्ड या गैंग्लियन, गैंग्लियन, गैंग्लियन बोल सकता था इसको, याद है मैंने गैंग्लियन नाम दिया था बीच का स्टेशन। होता क्या है सुन अभी, सर यहां से निकलती एक न्यूरॉन यहां तक, इसको मैंने बोला था बेटा प्री, याद है तुझे, प्री, और यहां से निकलती एक न्यूरॉन जो आगे जाके इस तरफ जाती है, इसका नाम मैंने बोला था पोस्ट, क्या नाम बोला था, पोस्ट। सर ये जाती कहाँ पे, बेटा ये जाती इधर, इधर, सर कहाँ, ये जाती है बेटा टुवर्ड्स द इफेक्टर ऑर्गन, कहाँ जाती है, इफेक्टर ऑर्गन। इमेजिन कर ये कौन है, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें प्री और पोस्ट दोनों आते हैं, प्री और पोस्ट दोनों आते हैं। प्री का मतलब बिफोर गैंग्लियन, बिफोर, पोस्ट का मतलब आफ्टर गैंग्लियन। बता इसमें प्री शॉर्ट है कि पोस्ट शॉर्ट है, शॉर्ट कौन है, तो इसमें प्री क्या होता है, शॉर्ट, ये क्या होता है, लॉन्ग, बस इतना याद रख, प्री क्या होता है, शॉर्ट, पोस्ट क्या होता है, लॉन्ग। इतना समझ में आया मैंने क्या बोला तो, हाँ डायग्राम ड्रॉ कर जल्दी, वैसे वहां पे लिखा है डायग्राम में, तो भी ड्रॉ कर, और स्पेशली वो कहाँ से निकली पता है ना, बस इतना एरिया हाईलाइट करता हूँ सर, इतना एरिया हाईलाइट कर, यहीं से आती है थोरासिस और लंबर से, मतलब ये जो निकलती है ना, ये निकलती है थोरासिस और लंबर से, इसका एक ही पॉइंट है बेटा, थोरासिस और लंबर। बातें कम कर, जल्दी लिख, टाइम कम है। प्री शॉर्ट है, पोस्ट लॉन्ग है, कर लियो हाइब्रिड मोड पे, हाँ प्री शॉर्ट है, पोस्ट लॉन्ग है सर, चलो गया, हाँ ठीक है सर, हो गया सर। अब मैं दूसरी बात ये बोलूंगा आपसे, बेटा सुन मेरी बात, ये कौन है, पोस्ट है, कौन है ये, इसका नाम है पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व, ये है प्री सिंपैथेटिक नर्व, रिपीट कर, प्री सिंपैथेटिक नर्व, पोस्ट सिंपैथेटिक नर्व। पोस्ट जो होता है ना, पोस्ट यहां पे बनाता है केमिकल, यहाँ केमिकल बनाता है, इसको एक्टिव करता है। पोस्ट का एक ही काम है, यहाँ पे केमिकल छोड़ेगा, इसको एक्टिव करेगा,
तो मैं बताऊंगा कौन से केमिकल सर। एक केमिकल का नाम है एड्रेनालिन, दूसरे का नाम है नॉर एड्रेनालिन। मैं रिपीट करता हूं सर, ये जो पोस्ट है ना यहाँ पे, ये टिप 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 से क्या निकलेगा, केमिकल। कौन सा केमिकल, समझ में आया? वो केमिकल के नाम लिख दे, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन। तो बता पोस्ट में से क्या निकला, कौन सा केमिकल? रिपीट कर, पोस्ट में से क्या निकला? हाँ, तो उस पैराग्राफ में कहीं लिखा है क्या, देख ले, एड्रेनर्जिक फाइबर के ऊपर लिख ले कहीं, एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन है क्या, एड्रेनालिन नॉन एड्रेनालिन है क्या? हाँ हाँ, दोनों केमिकल के नाम है सर वहां पे। इसीलिए बेटा इसका इस बनने का काम है, इट प्रोड्यूस द केमिकल, इट प्रोड्यूस केमिकल, दैट्स व्हाई। सर कौन से केमिकल? इसीलिए इस फाइबर का एक नाम दिया है, इस फाइबर को हम कौन सा फाइबर बोलते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर को हम कौन सा फाइबर बोलते हैं, एड्रीनर्जिक फाइबर, बिकॉज इट प्रोड्यूस विच केमिकल। बेटा उस फाइबर का नाम क्या है, पोस्ट पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन। पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियन का नाम क्या है, तुम आज के दिन बताएंगे नहीं बेटा। इस फाइबर का नाम क्या है, एड्रीनर्जिक फाइबर। क्या नाम है, बिकॉज इट प्रोड्यूस व्हाट, इस फाइबर का नाम क्या है, एड्रीनर्जिक फाइबर। अपने में गुंगुम करते रहो तुम, एड्रीनर्जिक फाइबर, बिकॉज इट प्रोड्यूस, हाँ समझ ला। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसके फायदे दिए हैं सर, ये कब काम करता है बेटा, ये हार्मोन्स कब काम करते हैं, ये जो हार्मोन है ना ये कब काम करते हैं, ये हार्मोन तब काम करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन हो, किससे लड़ना हो, भागना हो, फाइट लड़ना हो, फ्लाइट भागना हो, हाँ, ऑल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पे वर्क करती है, मतलब यहाँ पर ये काम करती है। जब तुम डर जाते हो ना तो तुम्हारे अंदर ये बनता है, ये दोनों। जब तुम किससे लड़ते हो ना, लड़ने का मतलब है फाइट, तब ये दोनों बनते हैं। जब तुम भागते हो ना तो तुम्हारे अंदर ये बनता है, मतलब एफ फॉर फियर डरना, एफ फॉर फाइट लड़ना, एफ फॉर फ्लाइट भागना, तीन एफ है इसमें। उस जब जब तुम्हें होता है तुम्हारे अंदर ये बनता है दोनों। तुम किसी कुत्ते से लड़ रहे हो ये बनेगा, उस कुत्ते से भाग रहे हो ये बनेगा, उस कुत्ते को देख के डर रहे हो तो भी ये बनेगा, समझा? वो डिपेंड करता है कुत्ता कैसा है। कुत्ता खतरनाक है तो लड़ेंगे नहीं, भागेंगे। कुत्ता ऐसा ही है छोटा सा, असं म्हटलं की निघून जाईल तो, कुत्ता अगर बुलडॉग है फिर तो कोई खैर नहीं। चल पैरासिम्पैथेटिक, इसको टिक कर, अभी जितना बोलो टिक कर, इसमें टिक कर क्रैनियोसैक्रल, मतलब क्रैनियल सैक्रल, क्रैनियल सैक्रल टिक कर, लवकर क्रैनियल सैक्रल टिक कर रे। हाँ, अब इसका कंसेप्ट क्या है वो सुन, सिंपल है बेटा, इसमें तू दिमाग का यूज कर। और कुछ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में कौन सर, स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा सर, सर्वाइकल नहीं, थोरासिस नहीं, लंबर नहीं, सैक्रल। मैं रिपीट करता हूँ मुझे क्या बोलना है, देख यहाँ पे होंगे पॉइंट्स लेकिन दूर होंगे पॉइंट्स, यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, मतलब ये यहाँ पे है, कौन सर, गैंग्लियन, गैंग्लियन सर यहाँ पे है, ये गैंग्लियन है सर।
सिर्फ इसका नाम होगा अभी पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। क्या नाम होगा इसका? कौन सा नाम होगा? विच गैंग्लियन? पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन। ठीक है। सबसे पहली चीज, कुछ नर्व यहां से निकलती है ब्रेन से, कुछ नर्व ब्रेन से निकलती है और कुछ निकलती है सैक्रल से। कहां से निकलती है बेटा? सैक्रल से। उसमें क्या है खुद देख ले अभी। कुछ न्यूरॉन कहां से निकली? ब्रेन से, उसको बोलते हैं क्रैनियल। क्या बोलते हैं? कुछ कहां से निकली? सैक्रल। सैक्रल से, यस फॉर सैक्रल। और इनको तू नाम देगा प्री। क्या नाम देगा? प्री। अब देख प्री लॉन्ग है यहाँ पे, प्री कैसी है? लॉन्ग। इसके पहले प्री कैसी थी? शॉर्ट। कहाँ पे? सिंपैथेटिक में। तो सिंपैथेटिक का प्री कैसा था? शॉर्ट। इसका प्री कैसा है? लॉन्ग। और इसका पोस्ट शॉर्ट है, इसका पोस्ट शॉर्ट है क्योंकि इफेक्टर ऑर्गन यहीं पे नजदीक है। ये रहे ईओ। ईओ का मतलब बेटा इफेक्टर ऑर्गन नजदीक है। देख कितना नजदीक है। अब बता इसमें शॉर्ट कौन है? शॉर्ट ये है सर। शॉर्ट कौन है बेटा? पोस्ट। कौन शॉर्ट है? पोस्ट। यस। तो ये शॉर्ट है सर और ये लॉन्ग है सर। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। समझा फर्क क्या है? तो कर लगा? हाँ। सिंपैथेटिक में प्री कैसा था? शॉर्ट। पोस्ट कैसी थी? लॉन्ग। यहाँ प्री कैसा है? लॉन्ग। पोस्ट कैसी है? समझा? हाँ। क्लियर है? ड्रॉ करने की जरूरत नहीं ना अभी, माइंड में सेट हुआ ना कौन कैसा है तो। और ये कहाँ कहाँ से निकली बता जरा? ब्रेन से निकली और सर्विकल थोरासिस लंबर से निकली क्या? नहीं। कहाँ से निकली? अरे भाई स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा पार्ट है ये? सैक्रल। कौन सा? वहां से निकली है ये। ठीक है सर। अब बताइए कौन से केमिकल बनाती है? अब मेरी बात सुन सर, इसका जो पोस्ट है, पोस्ट ये पोस्ट, पोस्ट गैंग्लियन, ये क्या बनाता है? ये बनाता है केमिकल। पोस्ट क्या बनाता है? केमिकल। सर कौन सा केमिकल? उस केमिकल का नाम टिक कर। उस केमिकल का नाम है यहाँ पे एसिटिल कोलाइन। केमिकल का नाम टिक कर, एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन केमिकल का नाम बेटा, केमिकल का नाम एसिटिल कोलाइन। केमिकल का नाम। और ये एसिटिल कोलाइन इस ईओ पे असर करेगा। ईओ मतलब कौन? इफेक्टर ऑर्गन पे असर करेगा। इस कोलाइन का असर काय पे होगा? ईओ पे असर होगा। समझा? इसीलिए सर इसका फाइबर का नाम क्या है? कोलिनर्जिक फाइबर। क्या नाम है इसका बेटा? इस फाइबर का नाम है कोलिनर्जिक फाइबर। कौन सा सर? ये छोटा वाला पोस्ट वाला। इस फाइबर का नाम बता क्या है बेटा? कोलिनर्जिक। क्या नाम है? क्या नाम है? बोल 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 कर। व्हेरी गुड। तो बोलता हूँ थांबून राहिला म्हणून म्हटलं। ओके। अब यहाँ पे इसके ना फंक्शन दिए हैं, यहाँ पे इसके फंक्शन दिए हैं। सर फंक्शन कौन से? वही फंक्शन जो वो कर रहा है। डाइजेशन है, पेरिस्टालसिस है, मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन। मिक्चुरेशन का नाम क्या है? यूरिनेशन। तो फंक्शन का टेंशन मत ले तू, बस फंक्शन के लिए काम कर। ये रट लेना अच्छे से। सबके फंक्शन आ गए इसमें, कौन क्या कर रहा है समझ में आ रहा? अब बता, हार्ट बीट किसने बढ़ाए? किसने कम किए? पेरिस्टालसिस किसने बढ़ाया? पेरिस्टालसिस, पेट की मूवमेंट किसने बढ़ाई? अरे भाई लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा? तुझे रिटार्ड और एक्सेलरेट का मीनिंग पता है? व्हाट इज एक्सेलरेट? बढ़ाना। व्हाट इज रिटार्ड? कम करना। ढूंढ रहा है कहाँ पे सर कम है लिखा हुआ। एक्सेलरेट का मतलब क्या है? बढ़ाना। रिटार्ड का मतलब क्या है? कम करना। किसने ब्लड प्रेशर बढ़ाया? सोचो, लिखा है तो भी सोचो, किसने ब्लड प्रेशर बढ़ाया? हाँ, ये लिखा है ना बीपी करके ब्लड प्रेशर। हाँ, किसने बढ़ाया? किसने कम किया? ब्लड वेसल किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? कंस्ट्रिक्ट किसने किया ब्लड वेसल? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जानते हो आप? कम करना। और किसने डायलेट किया?
ये इसको आईएमपी कर, उसके बाद में इसका यहाँ तक अच्छे से आईएमपी कर, ये आईएमपी है इतना, बाकी उसका ये फंक्शन है, ये उसका फंक्शन है। बाकी इतना मत पढ़िए, को क्या है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मत पढ़ क्या है पैराग्राफ। ये मत पढ़, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एक टॉपिक खत्म हुआ जिसका नाम था एएनएस। क्या खत्म हुआ? ब्रेन का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेंसरी रिसेप्टर। मेरा टॉपिक का नाम है रिसेप्टर। रिसेप्टर तुम्हारे अंदर होने चाहिए। रिसेप्टर का सेकंड मीनिंग है खबरी। जैसे पुलिस स्टेशन में खबरी होता है, वो पुलिस को खबर लाके देता है। चोरों में खबरी होता है, तुम में कोई खबरी होता है, गांव में खबरी होता है, गली में खबरी होता है, अड़ोस पड़ोस में खबरी होते हैं। सोशल मीडिया से ज़्यादा खबर वो फैलाते जल्दी, एकदम फास्ट, क्विक, है ना। तुम्हारे अंदर एक होते हैं खबरी। तुमको प्यास लगी, किसने बनाया? रिसेप्टर ने बताया दिमाग को। तुमको भूख लगी, किसने बताया? रिसेप्टर ने बताया दिमाग को। तुम्हारे अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसने बताया? रिसेप्टर। तुम्हारे अंदर कौन लगे बेटा? सेंसर लगे। सेंसर का मतलब कौन है? रिसेप्टर। तुम्हारे अंदर प्यास का एक रिसेप्टर है, भूख का एक रिसेप्टर है, प्रेशर का एक रिसेप्टर है, बुखार का एक रिसेप्टर है, सोडियम ज्यादा हुआ रिसेप्टर है, हाँ, ब्लैडर फुल हो गया उसका एक रिसेप्टर है। सिग्नल जो जो आते हैं उसके सब रिसेप्टर है। नमक ज्यादा हुआ उसका रिसेप्टर है, पानी ज्यादा हुआ उसका भी रिसेप्टर है, और ये होना जरूरी है। अब रिसेप्टर मैंने बताया, तो इसने एक काम कर, ये लाइन टिक कर। Receptors are some specialized structure in the body to receive the various stimuli from the external or internal environment. तुम्हारे अंदर एक स्पेशल बॉडी रखी है जिसका नाम है रिसेप्टर। ये दो तरह के सिग्नल रिसीव करता है, एक बाहर से आया हुआ और एक खुद अंदर से आया हुआ। सर बाहर से कौन आता है? बाहर से लाइट आता है बेटा। लाइट कहाँ पे आता है? स्किन पे। बाहर से आते हैं मच्छर, बाहर से आता है नीडल, चुभता है ना, फायर, हाथ जलता है ना, चटका लगता है ना, ये कौन है? सब एक्सटर्नल स्टिमुलस। कौन है ये? है ना, बाहेरचा चटका, माचीस एकदम लावली कोणीतरी, मच्छर चावलाय, ये कौन से रिसेप्टर है? सब एक्सटर्नल। इंटरनल कौन से है? वही भूख लगना, प्यास लगना, वो इंटरनल है, ठीक है बेटा। और ये रिसेप्टर क्या करते हैं? सीधा सिग्नल किसको भेज देते हैं? तुम्हारे दिमाग को। किसको भेजते हैं? दिमाग को। मतलब पानी पी ले, खाना खा ले, ऐसा। मच्छर ने काटा, हाथ हटा दे, मच्छर ने काटा, हाथ हटा दे, बर्तन गर्म है, बर्तन छोड़ दे, ऐसा। तू सूरज की तरफ देख रहा है, लाइट अंदर जा रहा है, आंखें बंद कर ले। किसी ने आंखों के ऊपर लाइट मारा रात को, आंखें बंद कर ले। ये सब रिसेप्टर बताता है। जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे आंखों में रहता है एक फोटो रिसेप्टर। आंखों में कौन सा रिसेप्टर? नाक पे तो होगा नहीं वो रिसेप्टर, दिखता का है अपन आंखों से। लाइट कहाँ जाता है? आंखों में। हाँ, नाक में जाता है क्या? नहीं। तो फोटो रिसेप्टर कहाँ होगा? आंखों में। काय को सेंसिटिव करता है वो? ये रिसेप्टर रिस्पॉन्स किसको देता है? लाइट को। किसको देता है रिस्पॉन्स? लाइट को, ठीक है बेटा। हाँ, अब सुन, इनका बोलना क्या है? इनका बोलना ये है, मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। ये स्किन है, स्किन के पास एक रिसेप्टर है, आर फॉर रिसेप्टर। रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर के बाद एक आता है न्यूरॉन, इसका नाम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन है ये? हाँ। और उसके बाद आता है अपना दिमाग, उसके बाद आता है अपना दिमाग। मेरी बात सुनना बराबर। सर सबसे पहले खबर पहुंचती है स्किन को। स्किन को किसी ने चुबाया, निडल चुबाया, पेंसिल चुबाई। जैसे ये पेंसिल चुबाई तो ये जो येलो कलर है ना, ये पेन,
पेन मतलब चुभाना, निडल। ये है बेटा निडल, ये है निडल। निडल कौन है? एक प्रकार का स्टिमुलस है। कौन? निडल स्टिमुलस। निडल चुभाने के बाद कौन एक्टिव होता है? रिसेप्टर। कैसे सर? उसके अंदर आता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? याद रखना, सेल के अंदर, रिसेप्टर सेल है बेटा। कौन है रिसेप्टर? सेल। उसके अंदर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इसका मतलब एक्टिव हुआ। जब भी सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? एक्टिव। बेटा किसी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या है? डीएक्टिव। पॉजिटिव हुआ तो वो क्या है? एक्टिव। और एक्टिव को तूने एक नाम दिया था, एक्शन पोटेंशियल। क्या बोला था? जब भी तेरे सेल में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो एक्टिव होगा ना। इसका मीनिंग क्या है? वो काय में आता है? एक्शन पोटेंशियल। काय में आता? एक्शन पोटेंशियल। ये पॉजिटिव हुआ तो ये बंदा किसको पॉजिटिव करेगा? पीएनएस को। किसको करेगा? और पीएनएस किसको खबर देगा? सीएनएस को कि निडल चुभ रही है, हाथ हटा दे। निडल चुभ रही है, हाथ हटा दे। मतलब सबका सब एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? माहौल क्या बन जाता है? पॉजिटिव। समझा क्या तुझे? लेकिन सबसे पहले कौन हुआ पॉजिटिव? रिसेप्टर। खबरी है वो। तेरे शरीर में अगर रिसेप्टर गायब किया जाए ना तो ये सब काम नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ। चल, ये मैंने आपको बताया, ये पैराग्राफ समझाया अभी। अब ये तू ये टिक कर, 1 मिनट। क्या तुम्हारे टंग के ऊपर रिसेप्टर है? हाँ सर। क्या बताते हैं वो? टेस्ट बताते हैं। नमक कम है, तीखा ज़्यादा है, हाँ, सोवरिन टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, गोड़ है, अम्बट है, का है नेमकं? तुम बोलते हो पानी पूरी वाले को, भैया थोड़ा खटाई डालो, थोड़ा नमक। तुमने बोला कि तुम्हारे वो टंग के ऊपर रिसेप्टर? उसने बोला, उसने बोला। हाँ। भाजीत मीठ कमी आहे कोणी म्हटलं? जेव्हा तुम्हाला ताप असते तर तुम्हाला चव कळते का? सगळ्या गोष्टी कशा लागते? आंबट की कडू? कडू लागते। गोष्ट कशी लागते? कडू लागते। आंबट नाही लागत बेटा। कशी लागते? कडू लागते। जेव्हा ताप येते तेव्हा हे काम नाही करत तेव्हा टंग। नोज में रिसेप्टर है, नोज में रिसेप्टर है। हाँ, ये परफ्यूम है आज का। हाँ, ये सब्जी बन रही इसके यहाँ आज, ये काहीतरी बनता है ना? हाँ, ये नोज रिसेप्टर। किसने पेन चुभाया? मच्छर यहाँ काट रहा है मुझे। हाँ, रिसेप्टर है इधर। टंग के ऊपर रिसेप्टर, नोज में रिसेप्टर, स्किन में रिसेप्टर, आंखों में लाइट का रिसेप्टर। क्या बचा अभी? 5 सेंसरी ऑर्गन में रिसेप्टर है ना। क्या बचा अभी? कान। हाँ, डीजे बज रहा है, हाँ, रिसेप्टर। ये टेबल लर्न करना है तुझे, टेंशन मत ले, सिंपल है। सबसे पहले ऐसे रिसेप्टर है जो बाहर से काम करते हैं, बाहर से काम करते हैं। जैसे एग्जांपल सुनते जा, ये रिसेप्टर के नाम है। पहला रिसेप्टर कौन सा है? कहाँ रहता है? मतलब कान में रहता है। कहाँ रहता है? बस इतना सुन ले, जब कान पढ़ाऊंगा तब पूरा आएगा। ये कौन है? क्वालिटी वगैरह कौन है? फोनो रिसेप्टर मतलब फोनो, फोनो। फोनो मतलब क्या? फोन, सुनना। कौन सुनता है? कान। कहाँ रहेगा रिसेप्टर? कान में रहेगा। कहाँ रहेगा? कान में रिसेप्टर रहेगा। क्या काम है इसका? इट रिसीव द साउंड। चल दूसरा बता, स्टेटो रिसेप्टर। ये कहाँ रहता है? ये रहता है तुम्हारे अंदर के कान में। सर कौन सा कान है ये? बेटा 3 कान है तुझे, तो 2 ही तो कान है बेटा। ये जो कान है ना, इसके 3 हिस्से हैं अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। कान के 3 प्रकार आते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर सबसे अंदर है, वहाँ ये काम करता है स्टेटो रिसेप्टर। मैं इसका खासियत, छोटा सा जोक है इसके ऊपर सुनाता हूँ। स्टेटो रिसेप्टर बेटा ये कहाँ रहता है बता? कौन से ईयर में? हाँ, इंटरनल ईयर में रहता। ये भी कौन से ईयर में था? तेरे पास कितने ईयर है? 3, एक्सटर्नल, मिडल, इंटरनल। हाँ,
तो सर इसका मेन काम क्या है? बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। क्या काम है इसका? बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। क्या काम है इसका? बैलेंस एंड। अब मेरी बात सुन, अगर मैं झुक रहा हूं ना, ऐसे झुक रहा हूं ना, तो इसका मेन है रिसेप्टर रिसेप्टर, ये मेरे कान में है। यहाँ तुम्हारा सेरेबेलम काम नहीं करता। मैं अगर ऐसे झुक रहा हूं ना, तो मेरे बॉडी को किसने बैलेंस किया? मेरे कान ने। कौन सा कान? इंटरनल ईयर, क्योंकि इसमें वो रिसेप्टर है। मैं ऐसे हो रहा हूं तो भी तुम ऐसे 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 कर रहे हो, ऐसा ऐसा कर तो सही, नाही करायचं? ठीक आहे, मी करतो। कधी चक्कर आलाय? चक्कर कधीच नहीं आला? तुम में से तुमको ये पता है कि जब तुम गोल गोल घूमते हो, ऐसे गोल 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 घूमते हो, रुकने के बाद भी तुम ऐसे ऐसे चलते रहते हो, तुम्ही गोल गोल गिरक्या घेतल्या तरी थोड्या वेळात थांबले तरी असं वाटतं की फिरून राहिला का? इसके लिए वो रिसेप्टर जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं हुआ वो, तो रिसेप्टर स्टेबल झालाच नाही आणखी। तो रिसेप्टर स्टेबल नहीं झाला, गोल गोल घूम रहा है वो अभी भी, क्योंकि तुम्हारे कानों में एक लिक्विड है, लिक्विड, वो लिक्विड गोल गोल घूम रहा है। तुम गोल गोल घूमते हो, लिक्विड गोल गोल घूमता है। पढ़ाएंगे, मैं अभी कानों को जब पढ़ाऊँ ना, कान तब पढ़ाऊंगा। वो लिक्विड गोल गोल घूमता है, रिसेप्टर भी, रिसेप्टर को समझ में नहीं आता तो क्या कर रहा है, तो इसे वो भी गोल गोल घूमता है, वो मोशन में है। फिजिक्स का लॉ है वहां पे, फिजिक्स का लॉ। वो कौन सा इनर्शिया है? इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ गोल गोल घूम रहा है अभी भी। समझ में आया? बैलेंस। और ये स्टैटो रिसेप्टर जो है, कभी कभी तुमको नहीं समझ में आता, किसी ने तुमके कानों के ऊपर मारा ना, तुम ऐसे ऐसे करते हो, करते कि नहीं करते? मारा कान के ऊपर, तुम ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि उससे कौन सा रिसेप्टर हिल गया है? स्टैटो रिसेप्टर, बैलेंस वाला। और तीसरा लॉजिक लगाना, मैं क्या बात कर रहा हूं, तुम बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है? जब तुम ट्रैवलिंग करते हो गाड़ी में, तुमको जो उल्टी आती है उसका भी कारण यही है। कोणाकोणाला कार मध्ये उलटी येते, कोणाला बस मध्ये उलटी येते, येते ना उलटी, त्याचं पण कारण हेच आहे। सांगतो नंतर कसं कारण आहे, कसं काय लॉजिक लागले, कान उलटी कसं काय। नेक्स्ट, कौन सा रिसेप्टर? फोटो। कहाँ रहता है? इसका मेन काम है लाइट रिसीव करना। देन कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो। कहाँ रहता है बेटा? थर्मो है मतलब टेम्परेचर है, थर्मो क्या होगा? स्किन। इसमें दो है, इसमें दो है, एक है हीट के लिए, हीट का नाम क्या है, और कोल्ड के नाम क्या है? ट्रिजिडो। कौन है? ट्रिजिडो। कौन सा नाम है? टिक्कर। स्किन में दो रिसेप्टर, गरम और ठंडा। गरम के लिए कौन सा? ठंडे के लिए कौन सा? लास्ट, मैकेनो रिसेप्टर। सुन ले बेटा, लास्ट है ये। सर कौन सा रिसेप्टर है ये? मैकेनो, लास्ट बटन है ये, मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो, मैकेनो कहाँ रहता है ये? स्किन में। इसका मेन काम है बेटा, टच पेन प्रेशर को फील करता है, इसको फील करता है वो, टच पेन प्रेशर। किसी ने हाथ दबाया, किसी ने मच्छर ने काटा, हाँ ऐसा ये। उसके बाद में लास्ट ये है गस्टैटो ऑल्फैक्टरी। गस्टैटो टंग पे, गस्टैटो टंग पे फॉर टेस्ट, गस्टैटो टंग पे फॉर टेस्ट, ऑल्फैक्टरी कान में फॉर हियरिंग। गस्टैटो फॉर टेस्ट। तेरे टंग पे ऊपर कौन से रिसेप्टर है बेटा? टंग के ऊपर कौन से रिसेप्टर है? कान में कौन से है? ऑल्फैक्टरी। सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया मतलब, कान तो पहले हुआ अपना, नोज में रहते, नोज में रहते, कान तो पहले हुआ स्टैटो वाला। ऑल्फैक्टरी कहाँ है? हाँ, ऑल्फैक्टरी कहाँ? यहाँ पे है, नोज में है, क्योंकि यहाँ तेरा ऑल्फैक्टरी लोब लगा हुआ है, पढ़ा तुमने ऑल्फैक्टरी लोब? तू कितने प्रकार के स्मेल सेंस कर सकता है? तू कितने प्रकार के स्मेल सेंस कर सकता है? 10,000। चल नेक्स्ट, ये है सर इंटर
तेरे अंदर है ये, शरीर के अंदर। पहला एंटेरो रिसेप्टर, सर ये कहाँ पे है बेटा? ये बॉडी में है, ऑर्गन के अंदर है। सर इसका मेन काम क्या है? इसका मेन मैंने काम बोला था, भूख लगना, प्यास लगना, पेन दर्द होना, ऑस्मोटिक चेंज। ऑस्मोटिक का मतलब होता है नमक और पानी का बैलेंस। नमक चेंज हुआ, पानी बैलेंस हुआ, पानी चेंज हुआ, हाँ पानी कम है, ये फील करवाता है। कौन सा रिसेप्टर है ये? एंटेरो रिसेप्टर। नेक्स्ट प्रोप्रियो रिसेप्टर, सिर्फ सुनते रहो, घर जाके अच्छे से पढ़ लेना। प्रोप्रियो ये कहाँ रहता है बेटा? जॉइंट में, मसल में, टेंडन में। जॉइंट, मसल और टेंडन में रहता है। सर इसका मेन काम क्या है? जोड़ों का दर्द होता है, घुटनों का दर्द होता है, वहां से आता है। मसल क्रैम्प होती है, वहां से आता है। मतलब इसका मेन काम है जॉइंट्स, टेंडन, मसल, पेन, टेंशन, इसको सेंस करना। जेव्हा आपले गुडघे दुखतात ना, तेव्हा तो रिसेप्टर तिथनं सिग्नल पाठवतो दिमागाला, म्हणजे घुटण्यामध्ये एक रिसेप्टर आहे। बता जॉइंट में कौन सा रिसेप्टर करता है का तुला हर्षजीत? कि लक्ष्य नहीं है? हाँ, जॉइंट में कौन सा रिसेप्टर? प्रोप्रियो। क्या काम है इसका? पेन, प्रेशर को सहन को। जैसे कि तुम खड़े हो यहाँ पे, अब मैं कब से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरे पैर अगर दर्द कर रहे हैं, वो दर्द मुझे फील हो रहा है ना बेटा, इसका मतलब वहां पे कौन सा रिसेप्टर है? प्रोप्रियो रिसेप्टर। लास्ट है बैरो, ये तुम्हारे ब्लड वेसल में रहता है। ये रहता है सर तुम्हारे ब्लड वेसल में, एओर्टिक आर्क, कैरोटिड साइनस और वेना कावा। वेना कावा नाम सुना? इंफीरियर, सुपेरियर, एओर्टा, आर्टरी, वेन्स, यहाँ रहता है ये रिसेप्टर। इसका मेन काम है, इसका मेन काम है ब्लड प्रेशर को सेंस करना। क्या काम है इसका? ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो आर्टरी थोड़ी बड़ी हो जाती है, मतलब तुम्हारे अंदर जितना ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखता है ये रिसेप्टर। आर्टरी ऐसे कम ज्यादा होती रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आर्टरी को बढ़ाओ, डायलेट करो। ब्लड प्रेशर कम हुआ, आर्टरी कम करो, ऐसे। तुम्हाला कळले काय होतं हे? हा पूर्ण टेबल येणार का? याच्यामध्ये सिंगल सिंगल मार्क्स क्वेश्चन येणार। हा टेबल IMP आहे, पण सोपा आहे, घरी जाऊन वाचाल, हा तर कळेल। उद्यापासून आपण सुरू करूया आईज। आणि एक काम करा,